अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी जो है किस तरह अरेंज करती हूँ। तो वीडियो जो है वो मैंने अभी स्टार्ट की है सुबह से। अभी सुबह का टाइम है और यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। आज धुंध भी है, देखें बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी बाहर आई हूँ क्योंकि मैं रात जब हम लोग वापस आए थे अम्मी के घर से, तो मैं लकड़ियाँ वगैरह नहीं उठा के लाई थी बाहर से। अब सुबह नाश्ते के लिए चाहिए थी, तो फिर मैं बाहर जा रही थी लकड़ियाँ उठाने के लिए। और ये भी हमारी ही ज़मीन है, यहाँ अभी हम लोगों ने घास लगाई है, तो अभी घास उगी नहीं है, अभी छोटी छोटी सी है। और यहाँ पड़ी हुई थी लकड़ियाँ, तो यहाँ से मैंने उठानी है लकड़ियाँ। और धुंध अभी बहुत ज़्यादा है बाहर, सुबह का टाइम है ना। अभी बस अभी जस्ट नमाज वगैरह पड़ी है और थोड़ी सी रोशनी हुई है, तो यहाँ से मैं लकड़ियाँ उठा लूँ। उसके बाद फिर नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो उसके बाद जो है फिर मैं बाकी की वीडियो जो है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या किया और मैं अपनी मंथली ग्रॉसरी किस तरह अरेंज करती हूँ। क्योंकि मेरे पास ना कोई किचन वगैरह तो ऐसा बना हुआ है नहीं जिसमें कैबिनेट वगैरह हों और उसमें रखें। तो फिर मेरा जो तरीका है मेरे पास, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोग भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो पहले अभी मुझे काम वगैरह करना था क्योंकि रात हम आए थे बहुत थके हुए थे। और ये मैं हालांकि सारा रूम वगैरह हर चीज़ सेट करके गई थी, लेकिन ये सिर्फ इसके पापा जुनैरा वालों के घर पे थे और कोई चीज़ भी जगह पे नहीं रखी हुई। शाल उन्होंने जहाँ से उठाई बस वहीं फेंक दी और अपर वगैरह हर चीज़ इधर उधर ना बिखेर के रखी हुई थी। तो रात तो खैर हम लोग भी बहुत लेट आए थे और सर्दी भी बहुत थी, तो बस हम लोग भी आते साथ ही सो गए थे। उसके बाद अभी मैं पहले सारा कुछ सेट करूँगी, सफाई वगैरह करूँगी और उसके बाद स्कूल जाऊँगी। स्कूल से आके फिर मैं बाकी के काम करूँगी। तो हर चीज़ मैंने जगह जगह पे रख के ना हर चीज़ को सेट किया, क्योंकि हमारा एक ही रूम है जॉइंट फैमिली में, तो उसी में मुझे सब कुछ ना अरेंज करना होता है, उसी को ही सेट करना होता है। तो उसी को हमने इस तरह ही सेट किया हुआ है कि मैं हर चीज़ जगह पे हो। तो खैर स्कूल से आके फिर मैंने खाना बनाना था, क्योंकि रात का ऐसे कुछ पड़ा नहीं हुआ था। वैसे अगर सालन रात का रखा हो तो फिर मैं दोपहर में नहीं बनाती, लेकिन नहीं था तो फिर मैंने अभी दोपहर में आलू गोभी बनाया है। तो आलू गोभी की जो रेसिपी है वो मेरे चैनल पे है, आप लोग उस पर देख सकते हैं। और बच्चे उन्हें शाम के लिए इनके लिए मैंने बना दिए थे नूडल्स, क्योंकि दाऊद ने और एनी ने खाना नहीं खाया था। तो उसके बाद मुझे जो है ग्रॉसरी वो अरेंज करनी थी। अभी वैसे मंथ का एंड है, लेकिन आई भी रखी हुई थी मैंने, फिर ना सेट नहीं की थी। अभी पहले भाई के निकाह पे चली गई थी, मुझे वहाँ पे कई दिन लग गए थे। उसके बाद आके फिर सेटिंग वगैरह ये वो काम शाम थे, तो मैंने नहीं किया था काम। अब मैंने फिर सोचा कि वीडियो भी बना लूँ और जो है वो कर लूँ काम। तो ये जो इसमें थोड़े थोड़े से मिसाले रखे हुए हैं ना, ये पिछले महीने के हैं, तो इसमें से थोड़े से बच गए थे। गरम मसाला, हल्दी, सूखा धनिया पाउडर वगैरह। तो जो मिसाले बचे हुए थे उनको मैं डाल दूँगी डब्बे में जो अब इस्तेमाल के होंगे, और बाकी जो होंगे एक्स्ट्रा तो उनको जो है वो मैं अलग करके रख लूँगी। तो इसलिए पहले वाले जो थे ना मिसाले, वो मैं अभी जो डेली यूज़ का है ना हमारा बॉक्स, उसमें डाल देती हूँ। तो वैसे भी अभी कुछ खाली हुए हुए थे, गरम मसाला भी नहीं था डब्बे में और सूखा धनिया वगैरह भी नहीं था, वो मैं निकाल के अलग कर लूँगी। तो इस तरह जो पहले वाले होंगे वो यूज़ हो जाएंगे और जो न्यू होंगे वो मैं रख लूँगी इस तरह। तो मेरा अभी कोई किचन वगैरह तो ऐसा नहीं बना हुआ, क्योंकि अभी बस ओपन है किचन हमारा। तो अभी कोई कैबिनेट वगैरह इस तरह नहीं है जिसमें मैं रखूँ, तो इसलिए मैं ना इनको बस एक ही जगह रख लेती हूँ। और हमारा जो घर है वो भी हमारा बन रहा है और मुकम्मल नहीं हुआ, तो उसमें फिर बाकी हमारे रूम्स वगैरह हैं। एक ड्राइंग रूम है, 2 बेडरूम है, किचन वगैरह है। तो वहाँ पे ना फिर इंशाल्लाह सब कुछ सेट हो जाएगा। तो बस अभी मैं गरम मसाला भी इसमें डाल रही थी, और ये जो तेज़पात वगैरह है ना, तो ये तो डेली नहीं यूज़ होते, बस बिरयानी वगैरह में या पुलाव में यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं इनको अभी अलग रखूँगी। और पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो मैं नहीं लेती, क्योंकि वो जो दुकान से लो ना तो उसका कलर थोड़ा सा ब्लैक होता है। तो जिस दिन बस डालना होता है ना, मैं तब साथ के साथ ही उसे पीस लेती हूँ। और बच्चे जो हैं तीनों भी मेरे साथ ही बैठे हुए थे, क्योंकि इसमें इनकी पसंद की जो चीज़ें थी ना वो अपनी अपनी लेके बैठे हुए थे। तो बस हल्दी वगैरह भी डाल रही थी इसमें, लेकिन हल्दी थोड़ी सी मिर्चों में मिक्स हो गई। अच्छा खैर, तो बाकी जो मिसाले हैं ना वो मैं डब्बों में डाल लूँगी। और जो डब्बे जो है ना, वो कोई मैंने एक्स्ट्रा से ऐसे डब्बे नहीं लिए कि जो मैं ग्रॉसरी के लिए अलहदा से लूँ। अचार वगैरह हम लेते थे हर महीने, तो कुछ अचार के
जो डब्बे फारे हो जाते हैं ना नेशनल के या इसके, जो ये किलो वाले भी हों और आधा किलो वाले भी हों, तो मैं उनको धो के रख लेती हूँ। उसमें यह है कि आप ना कोई भी सौदा वगैरह या कोई भी चीज़ ईज़िली डाल सकते हैं। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कि उसमें मैंने दालें वगैरह किस तरह डाली हुई हैं, किस तरह रखी हुई हैं। तो अभी मैं इससे बस फ्री हो जाती हूँ। ये मैंने सारे वगैरह मसाले वगैरह इसमें डाल लिए, तो ये जो है अब डेली यूज़ के हो जाएंगे। आप लोग अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहले आप लोगों को मिला करे। और कमेंट भी ज़रूर किया करें, क्योंकि मेरे चैनल पे आपको इंशाल्लाह हमेशा ही इजी रेसिपीज़ और बहुत ही इजी इजी सी चीज़ें और कुछ अलग ही देखने को मिलेगा। आपको विलेज का भी सारा मैं इसमें माहौल दिखाया करूँगी और पठान फैमिली का भी मैं आपको सारा कुछ इसमें दिखाया करूँगी। तो ये अब सौंफ थी, इसको मैं ना अलग से ही रखती हूँ। इसमें डब्बे में मैंने सब्ज़ इलायची रखी हुई थी छोटी, तो इसी में ही मैंने रख दी हैं। और बाकी जो दालें वगैरह थी वो मैंने इस तरह डब्बों में डाल के रख दी थी। दाल चने की दाल है, मूंग की दाल है, साबुत चने हैं और वाइट लोबिया वगैरह, सूखा धनिया, चाय की पत्ती और गरम मसाला वगैरह, ये सारा कुछ मैंने ना डब्बों में डाल के रख लिया। डब्बों को बंद करके अब मैं रख दूँगी साइड पे। और बाकी जो चीज़ें बच गई हैं जो डब्बों वगैरह में नहीं आ सकती, ऑयल वगैरह है, घी है, तो उन्हें ना मैं एक बाल्टी सी है ना, हाँ बड़ी, इसमें मैं रख लेती हूँ। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ें बच गई हैं, हल्दी वगैरह है, मिर्चें हैं, इमली और बच्चों के लिए मैक्रोनी है, नूडल्स वगैरह हैं, ये सब कुछ। तो ये एक्स्ट्रा जो भी चीज़ें होंगी ना सारी, वो मैं इसमें बाल्टी में डाल के ना और इस बाल्टी को रख दूँगी साइड पे। अच्छा, ये ना बाकी के जो डब्बे हैं ना वो मैं रख देती हूँ। मेरी ड्रेसिंग का एक कैबिनेट फ्री था तो मैं उसमें रख देती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास और एक रूम के अलावा और ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें मैं अरेंज कर सकूँ। ये बच्चों के पापड़ वगैरह हैं, सखर से लिए थे हम लोगों ने, डिफरेंट शेप्स के थे। तो बाकी के डब्बे जो थे ना वो मैंने यहाँ पे अरेंज कर दिए, वो मुझे ईजी होते हैं। लेकिन जो पास्ता, मैक्रोनी वगैरह इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, तो वो मैं यहाँ पे नहीं रखती, क्योंकि या तो अक्सर उसको चूंटियाँ आ जाती हैं या फिर बच्चे उठाते होते हैं, तो वो मैं अलग रखती हूँ। तो इस तरह से ना मैं अपने एक ही रूम में अपनी हर चीज़ को अरेंज कर लेती हूँ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरी ग्रॉसरी अरेंज करने का तरीका आपको कैसा लगा तो मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आप लोगों से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।